नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज वापस आ गए हैं हम लोग एपिसोड नंबर 30 के साथ। मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं और सारे एकदम लेटेस्ट हैं। मतलब हम लोग मुद्दे कुछ और लेकर आए थे, मगर यहाँ आते आते 3 बड़ी खबरें आ गई तो हमें रिप्लेस करनी पड़ी हैं खबरें। पहली खबर जो रिप्लेस हो रही है वो है रेबल किड की। उन्होंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाला है, काफ़ी क्रिप्टिक पोस्ट है और काफ़ी भयानक पोस्ट है। ट्रिगर वार्निंग भी डाली है। चर्चा करेंगे उसमें ऐसा क्या है, आजकल के लोगों का माइंडसेट क्या हो गया है। उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें लड़कों के कि बुद्धि किधर जा रही है सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों की। उसके साथ जाएंगे, जस्ट कुछ देर पहले ये चीज़ ब्रेक हुई। रिपोर्ट कल की थी लेकिन कन्फर्मेशन थोड़ी सी आ जाती हुई दिख रही है। मैरी कॉम का डाइवोर्स हो रहा है, मगर डाइवोर्स होने का जो कारण है वो बड़ा भयानक है। कितनी सच्चाई है उसमें, कितनी नहीं है, उसी को डिकोड करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे उस चीज़ को भी। और साथ ही साथ जाएंगे एक और मर्डर पे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पॉप कम और एक हम क्राइम तक से कंपटीशन में है इस समय। बिजनौर में एक मर्डर हुआ है, कारण सरकारी नौकरी चाहिए थी। मतलब कुछ चाहिए नहीं भाई, बस मार दो इंसान को किसी कारण से। बात करेंगे उस पर भी। और साथ ही साथ जाएंगे जो आजकल मार्केट्स में आतंक मचा हुआ है। यूजुअली हम यहाँ मार्केट कवर नहीं करते, मगर भौकाल ही ऐसा मचा है कि क्या बताएं। अमेरिका में आईफोन ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं, सस्ते नहीं, महंगे हो रहे हैं इंडिया से। वो आदत थी ना कहने की कि अमेरिका में सस्ता मिल जाता है, अब डबल रेट पे वहाँ मिलेगा। भारत में आईफोन सस्ता मिल रहा होगा कैसे, इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ द होम टीम सुभद्रा जी आज फिर से, और साथ ही साथ पीसीआर पे मानिक खजूरिया जी, अंकिता जी और शुभम जी अभी छुट्टी पे हैं। शुभम जी तो आपको रील देखी होगी तो आपको पता ही होगा, नक्सल क्षेत्र में गए थे, फंसे हुए हैं, अभी उनको धर लिया गया। हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर नक्सलवादी। बहुत दिनों बाद आज ये बात हुई है हमारी। हाँ, आज बात हुई है वहाँ पर, उनसे नेगोशिएशन चल रही है, काफ़ी डीलिंग चल रही है कि कितने में छोड़ देंगे उन्हें, कितने में छोड़ेंगे। तो और उनको छुड़ाने के लिए अंकिता जी भी गई हैं तो इसलिए दोनों गायब हैं आज यहाँ पर शो पे। आएंगे जल्द ही, वो भी आपको वापस शो पे दिखेंगे। शायद नेक्स्ट संडे आपको एक नया गेस्ट भी दिखे, हू नोज। चर्चा शुरू करते हैं रेबल किड्स से। पहले आप ही से पूछते हैं, क्योंकि ये देखिए मुझे इतना समझ में आता है कि लड़कियों के लिए ना बड़ा भयानक है सोशल मीडिया। ठीक है, हम अभी तो हम कमेंट्स देख रहे हैं, आप डीएम में जाओ कभी लड़कियों के, और वहाँ आपको असली जो खौफ है ना, आपको वहाँ देखने को मिलता है उस जगह पे। इंसान की असलियत वहीं दिखती है। जितनी भी, अगर किसी भी लड़कियों के डीएम में खोल के देखो ना, उस टाइम पे पता चल जाता है कि कैसा लड़का किस तरीके से मैसेज कर रहा है। उसे पता चल जाता है कि लड़का है क्या वो। सही में तुम्हें लड़के की प्रोफाइल खोल के देखने की ज़रूरत है भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आजकल तो कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी प्रोफाइल पर ही वो झलक रहा होता है। कितने तो ऐसे हिडन प्रेडेटर्स होते हैं जिनकी प्रोफाइल पिक्चर देखोगे तो ऐसे मैरिड मैन बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर्स डाल रखी हैं, जैसे बिल्कुल पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे हम संस्कारी हैं। बट रियलिटी क्या है कि ये ऐसे प्रेडेटर्स होते हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं। और ये जो एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट है मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, उसकी पूरी प्रोफाइल सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड थी। और वो शायद से आई गेस शायद वो आपके साइड का ही कोई था, नहीं आपकी साइड का नहीं था, नहीं इनकी साइड का नहीं था। एक सेकंड, आइदर वो मे बी शायद वो आंध्रा कहीं का था। ठीक है, मेरे को पहले साइड सीधा नहीं, मुझे कंफ्यूजन ये था कि वो उड़ीसा की साइड का था कि आंध्रा की साइड का था। और साउथ में कंफ्यूज हो गए थोड़ा नहीं, मेरे को ये नहीं, मेरे को ये याद नहीं आ रहा था कि वो उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा वाले भी भैया हमारे हैं ना, एक समझ ही गए होंगे आप। हम ना डरते भाई, कर ले जो यहाँ करना है तुझे, आके देखेगा तू, मुझे पता ही है। तेरे पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है वैसे, पता लगेगी तुझे बहुत जल्द। गुप्ता जी को आने तो एक बार नक्सल क्षेत्रों में छूट के फिर बताएंगे। तो हाँ ठीक है, बात करते हैं वापस इसी पे। तो एक लड़का था आंध्र का, और उसने क्या किया था, उसकी पूरी प्रोफाइल बेसिकली सिर्फ यही सेम चीज़ थी कि घर वालों के साथ
उनके पैरों में चरण स्पर्श करते हुए फोटो, मंदिर जा रहा है, माला वाला डाल के खड़ा हुआ है, फोटो खिंचवा रहा है, वेलकम टू जय मंदिर, केदारनाथ के आगे ऐसे करके। हाँ वही वाले, बिल्कुल उसी टिपिकल उसके अंदर। वो भाई साहब ने एक लड़की को ऐसा स्टॉक करना शुरू किया कि वो लड़की कॉलेज के अंदर कॉरिडोर में घूमे तो वो बंदा कोने से खड़ा होकर देख रहा है उसे, वो क्लास में बैठे तो पीछे से खड़ा होकर देख रहा है उसे, वो लड़की उसका सर में दर्द हो रहा है, वो हेड डाउन करके जो है आखिरी क्लास में लेटी हुई है रिसर्च के अंदर, तो भाई साहब लास्ट सीट पे आके बैठ जाते थे और वहां से बैठ के देखते थे ऐसे। ऐसा स्टॉकिंग लेवल था। रांझना वाला केस रियल लाइफ में बहुत सारे होते हैं। जितने रांझना वाली मूवी को हमने रोमांटिसाइज करके दिखा रखा था ना, वो प्रॉपर क्रीपी चीज थी भाई, वो पूरा फॉलो करता था उसको। ऐसे लोग रियलिटी में होते हैं। कर रहा है, हैरेस कर रहा है, सुसाइडल हो गया है कि नहीं, हाँ बोलो नहीं तो नस काट लेगी गंगा मैया की सौगंध। तो यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, देखो। और ये मुझे पहले ऐसा लगता था, मुझे जो रीजन लगता था कि ऐसा क्यों होता है, मुझे लगता था पहला कारण है डिमांड और सप्लाई। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियों के पास वैसा एक्सेस नहीं जैसे लड़कों के पास होता है। अभी भी बहुत घरों के अंदर जो है लड़कियों को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके बहुत कंजर्वेटिव तरीके से रखा जाता है। वहाँ पर वो लड़कियां कभी उन लड़कों के एक्सेस में आती नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, लड़के इतने और लड़के तो क्या भाई, फ़ोन उठा के लिया, मम्मी से फ़ोन छीन लिया, लड़ लिया, उठा के जो है अपना इंस्टा अकाउंट बना लिया, कुछ बना लिया और चला अपना बैठ गए ऑनलाइन। ना उनको ये दिखा, इसको ऐसे समझो, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियां बहुत कम है, तो लड़कों की डेस्पिरेशन बढ़ती जा रही है। और क्योंकि उनके पास सप्लाई बहुत कम है कि वो हर किसी को लड़कियों का एक्सेस नहीं है ना भाई। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो सिर्फ लड़कों के ग्रुप में ही हैं, वो कभी लड़कियों के ग्रुप में गए ही नहीं। तो वो ऑनलाइन, आपको ऐसा तो है नहीं ना कि उनके अंदर अर्ज नहीं है। अर्ज कहाँ निकल रही है? ये रिबेल किड के जो कमेंट में है ना, जो फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं लड़कों की, जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होती है, वो यहां निकल रही है। और यही है सबसे बड़ा खतरा। रेप इसीलिए होते हैं, जो अपनी सेक्सुअल अर्जेस और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाते, वही बंदे रेप करते हैं। ये सारे जितने इस लिस्ट के अंदर है ना, ये सारे रेपिस्ट मेंटालिटी है भाई। इनको मौका मिल जाए छोड़े ना, खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं, खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं कि कर दो। हाँ, और मैं सबसे बड़ी हैरान मेन चीज जो थी ना, जिसको देख के मेरा दिमाग घूम गया। देखो, इसके अंदर अगर तुम नाम पढ़ोगे, मुझे पहले लगा था कि सारी फेक आईडी होंगी और फेक आईडी से लोग कम से कम फेक आईडी तो बना करें। इसने ये अच्छी चीज कर रखी है, इसने किसी का नाम नहीं छुपाया हुआ इसमें भाई साहब। हाँ, नाम छिपाने की बात नहीं, बंदों ने, लोगों को पता चलना चाहिए। हाँ, और बंदों ने ही नाम नहीं छिपाया अपना। बात ये है, अरे वो तो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें कमेंट सेक्शन में तो नाम आ ही जाता है ना। कमेंट सेक्शन की बात नहीं है भाई। मैं जाके क्राइम कर रहा हूँ तो कुछ तो डरूंगा ना कि भाई मैंने लिख दिया तो कुछ होगा। लोगों को डर ही नहीं है। वो सोच रहे हैं इसका कुछ, लाइक ये बंदे कमेंट कर रहे हैं, इनको लगता है इसका कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला इन पे। इनको लगता है कि इनका एक्ट जस्टिफाइड है, क्योंकि इनको लगता है कि वो लड़की गलत है, तो इतने सारे लड़के आके कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है मैं भी कर दूंगा तो किसी को पता नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिफाइड है, वो तो डिजर्व करती है ऐसी गंदी गालियाँ, रेप थ्रेट्स, एसिड फेंक देना। तो उनको उनके अकॉर्डिंग वो गलत कर ही नहीं रहे, तो वो क्यों छुपाएंगे? अब ये समझो ना। लेकिन जो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ ना, अभी मेरे सामने जो पढ़ने लायक नहीं, पढ़ने लायक नहीं है। मतलब आप 4 चीजें पढ़ लेना तो उसके बाद आपका मन गिन आ जाए इंसान को। और उसके नीचे उस लड़की ने लिखा है, दिस इज नॉट इवन 1%। इमेजिन द रेस्ट 99% कितना ज्यादा बुरा होगा। और ये मैं ये देख रहा हूँ ना, लोगों को डर ही नहीं है। यहाँ पे नाम देखो, देबूजी खुशवा, पंडित निखिल। अब तू पंडितों के नाम पे तू कचड़ा है भाई, तू हटा दे इसमें नाम से अपना पंडित। पंडित नहीं करते सब, कहीं ना जाहिल करते हैं भाई सबका। नॉट जस्ट बॉयज, मैं यहाँ देख रही हूँ लड़कियों के भी काफी गंदे कमेंट्स हैं। ये फेक आइडिया हो सकती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आई एम जानवी चौधरी का नाम लिखा नहीं, बट इसमें तो पिक्चर भी है, आप देखो। बट ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट गंदी बातें नहीं की। हाँ, गंदी बात नहीं करी। वही आपको एक क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा लड़कियों के कमेंट्स में और लड़कों के कमेंट्स में, जहाँ अपने दोस्तों को टैग करके लिख रहे हैं कि इसके साथ जो भी डैश डैश चीजें कर दो। सोचो, ये सब झुंड है, ये कि झुंड है सारे के सारे, कि मैं तो गाली दे ही रहा हूँ, 4 लोगों को टैग कर रहा हूँ कि आओ तुम लोग भी करो, पार्टिसिपेट इन दिस। एंड प्रॉब्लम ये है ना कि इतना सैचुरेटेड है ये पूरा जो स्फीयर हमने क्रिएट किया है सोशल मीडिया की,
अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है किसी की। हम कल को जाके इतने सारे लोगों को ट्रैक करके इनके अगेंस्ट क्या केस भी नहीं बना सकते हैं। वही तो देखो वो सोनम कपूर से मेरे को सोनम कपूर पसंद नहीं है वैसे, मगर मैं यहाँ पे उसके सपोर्ट में बोलूंगा जब उसने इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश करी थी कि मैं एक को पकड़ूंगी। एक पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, शायद जनता को भी याद होगा, एक शो भी आता था ऐसा कुछ। उसका शो एक बार क्या हुआ था ट्विटर पे ना, उसने कुछ लिखा था और उसके ऊपर बहुत भयंकर ट्रोल हुई थी, तो उसके साथ सेम ये घटना घटी थी, बट उसने उठा के एक्शन लेना शुरू करा था, सबको ढूंढवा के सबके एक बंदे को उसने ऊपर केस फाइल किया था। बट हर कोई नहीं कर सकता ना, इतना पैसा सबके पास नहीं है ना यार। अब इतना हर बंदे को केस फाइल करने जाने का इतना खर्चा बैठेगा, कौन भाई करता रहेगा? तो ये वही चीज़ है। अब इस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मेरे को नहीं लगता आप लगा सकते हो। अगर ये लगा सकते होते तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जब हुआ था तभी लग जाता। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर देखो मेटा जो है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अगर आप इंग्लिश में गाली लिखते हो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, आपने कुछ भी लिखते हो जो कि थोड़ा सेंसर्ड होना चाहिए, भले आप अपने कैप्शन में क्यों ना लिख रहे हो, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो एक बार को वार्निंग देता है। हाँ। लेकिन हिंदी में जब आप लिखते हो ना कभी वार्निंग नहीं आती। और हिंदी ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ अगर इंग्लिश में आपने लिख भी दिया है कुछ सेंसिटिव वर्ड तो उसको वो हिडन कमेंट्स में ले जाता है, हिंदी में ले जाता। तो ये, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि मेटा का एआई इतना कमज़ोर है या कुछ है कि भाई वो इन सब चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि गूगल कर लेता है। हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, हमारे पे कमेंट्स आते हैं, लेकिन यार कोई भी हिंदी में भी होता है ना तो उसको सबसे पहले वो हेल्ड कर लेता है। ये कर लेते हैं आजकल भी, लाइक लोग गाली भी नहीं लिखेंगे लेकिन उससे मिलता जुलता वर्ड लिख देंगे। मतलब तो वही है ना यार, उस बंदे की सोच थोड़ी बदल जाएगी उसको कमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से। एग्जैक्टली। ऐसा थोड़ी। अब इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है ना यार, देख इंस्टाग्राम पे ऐसी ऑडियंस भी है जो भक्ति भी करती है और ऐसी ऑडियंस भी है जो नाचती भी है खुला, कोई किसी को शर्म नहीं है। और सबकी बंदों की फीड वही है जो वो खुद पर्सनली देखता है, जहाँ पे वो लाइक कर रहा है फीड उसकी वैसी बनती है। अब अगर एक बंदा किसी लड़की को देखता है अपने प्रोफाइल में कि जहाँ पे वो बंदी सुंदर लग रही है, या कोई और बंदी देखी उसने जहाँ उसने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं, और उसके साथ साथ उसको और भी ऐसी पॉर्न स्टार्स भी दिख जाती हैं जो अपनी खुद की बॉडी प्रमोट करती हैं। इंस्टाग्राम पे ऐसी लड़कियां घूमती है, अगर बंदे ने अपनी प्रोफाइल वैसी बना रखी तो वैसी करेगा। यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि फीड इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है कि वो चीज़ कंटेंट और ये वाला कंटेंट दोनों बंदे के मेंटालिटी में मिक्स है। वो इससे जो चीज़ें ले रहा है ना, वो इससे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो भी ऐसी करती होगी, तभी वहां जाके उसने ऐसे बैठी हुई है। तभी इतना खुली छूट दे देते हैं भाई अपने दिमाग को कि भाई ये बंदी ऐसी ही, और पहले से सोच लेते हैं। नहीं देखो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उतना वो भी फैक्टर इन होता है इसके अंदर। यहाँ पर जो और मेरे को मेन जो ऊपर का मुद्दा लगता है पता क्या है, हमने सोसाइटी के अंदर ये अभी वही यहाँ पर ना वही समय रहना और वो वाली चीज आ जाती है कि भाई आपने गाली देने को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है, कैजुअल बना दिया है। अब मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ जब मैं छोटे छोटे बच्चों को आपस में गालियां देते हुए देखती हूँ। यार अगर ऐसा नहीं है, देखो गालियां ये चीज़ ना पब्लिकली दी जा रही हैं। अगर मैं अपने बचपन में देखूँ ना भाई, मैं देखा है कि मेरे छोटे भाइयों ने भी गालियां दी हैं, मैंने भी अपने बचपन में गालियां दी हैं, और गालियां बचपन में सब देते हैं, ऐसी चीज नहीं है। वो बस ऐसी नॉर्मलाइज पब्लिकली नहीं कर सकते तुम। अब ये प्राइवेट चार लोगों के बीच की बात है। आप गालियां देते हो ना तो आपको एक पब्लिक स्पेस में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है गाली देने में। जब आप बच्चे थे, आप जैसे कोई बड़ा इंसान आ गया उसके सामने आप गाली नहीं दोगे, भले आपकी फैमिली का कोई नहीं है। लेकिन अब इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है ना, इतना जनरलाइज कर दिया है कि कूल लगता है, बच्चे भी नहीं सोचेंगे कि ठीक है अब तो। घर वाले अपने बच्चों के सामने भी देते रहते हैं, इतना भी ये भी देखी है मैंने। ये तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ ये ना, तो फिर ये परवरिश वाली बात ये नॉर्मलाइज करने वाली वही चीज है कि भाई तुमने इतना ज्यादा हर जगह पे। अब पता है इस पे बंदे क्या काउंटर देंगे, भाई वो भी तो गाली दे रही थी बैठ के टीवी पे। हाँ पता है ये ऐसी बातें आएंगी। तो अगर मैं वही चीज है ना, हम अगर डीजेनरेसी को ही नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं तो सामने से क्या होने वाला है भाई? आग तो आग थोड़ी काटती है, वो आग बढ़ती है बस सीधी सी बात यही है। तो ठीक है, हम जनता से बस यही विनती करेंगे भाई अश्लील मत करो यार, एक कुछ तो अपना स्टैंडर्ड रखो। मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना जिसपे आपके मन में कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट आप बहुत सारे रीजंस के वजह से नहीं बोलते हो। व्हाट इफ मैं सपोर्ट कर रही हूँ, कल को मेरे कमेंट सेक्शन में लोग आके मुझे गालियाँ दें कि ये सपोर्ट कर रही है तो ये ऐसी ही है।
ये उनके लिए उनको ये थॉट दिमाग में लाने में ना 1 सेकंड नहीं लगता यार। लोग, कोई भी चोर अगर चोरी करता है ना तो वो अपने मन में मान रहा है कि वो बुरा काम नहीं कर रहा है, वो जस्टिफाई कर लेता है उसको। कोई भी उसे टोकेगा वो सबसे पहले डिफेंसिव मोड में जाएगा कि भाई मैंने तो नहीं किया, हाँ मैं कुछ और कर रहा था, मैंने नहीं किया। एग्जैक्टली अपने दिमाग में हमारे पास हमेशा एक काउंटर रेडी रहता है, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये डिजर्व करता था, या ऐसा होता था या वैसा होता था। कोई नहीं, चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। मैरी कॉम, यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आई एक्सक्लूसिव। मैरी कॉम हस्बैंड के ऑनलर सेपरेटेड, हेडेड फॉर डाइवोर्स, क्वेश्चन मार्क, अभी हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क की कितनी बड़ी वैल्यू है। कितनी बड़ी वैल्यू है, सोच रहे हो? एक क्वेश्चन, हवा बना दिया पूरा एक नंबर का। क्वेश्चन मार्क, वो किसका डायलॉग है वो कि एक नाना पाटेकर, एक मच्छर जो है एक इंसान को हिजड़ा बना सकता है, वैसे ही वो संजय दत्त की फिल्म का डायलॉग है, संजू का, एक क्वेश्चन मार्क इंसान को आतंकवादी बना सकता है। एग्जैक्टली, यहाँ सो पर ट्रू। हाँ, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क 2 इंसानों की जिंदगी को, नहीं हम नहीं चाहते ऐसा, लिखा है ऐसा। ट्रबल इन पैराडाइज एज द 2 आर लिविंग सेपरेटली। हो सकता है भाई कुछ गलत हो गया हो, कुछ बात हो गई हो, दोनों ने कहा कि हम ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा, मेरे को भी अकेले रहने का मन है, जबरदस्ती डाइवोर्स का मुद्दा चल रहा है, तुम कीवर्ड बना के कहीं भी घुसा दोगे क्या भाई डाइवोर्स? बट ठीक है, पढ़ते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। Olympic medalist and boxing icon Mary Kom is reportedly facing turbulence in her personal life, with multiple sources confirming that she and her husband Karung Onklar, I have no idea how to spell this, sorry, Yeah. Karunji, popularly known as Onlar, are separated. However, sources claim that no divorce proceedings have been initiated yet. Yet. The couple, often celebrated as an enduring symbol of love and support, is believed to have started living apart shortly after Onlar's unsuccessful bid in 2020 Manipur assembly elections. ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनके शादी। ये क्या सेंस मतलब? तो अपेरेंटली हाँ, ऐसा सोर्सेस की अगर हम माने तो मैरी कॉम ने ही अपने हस्बैंड को मोटिवेट किया था कि तुम इलेक्शंस लड़ो, और उन्होंने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर लाइफ सेविंग इन्वेस्ट किया था कैंपेनिंग में और जितने भी अलग खर्चे होंगे, लेकिन ही लॉस्ट द इलेक्शन, और जिसके बाद से ये स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी और दोनों में अनबन होने लगी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया। तो समझ रहा हूँ मैं। सारी सेविंग एक ही जगह निकाल दी और कुछ हुआ नहीं, तो फिर अब ब्लेम जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो आप आगे पढ़िए। Mary moved to रीजन क्या बताया जा रहा है? अच्छा, Mary moved to Faridabad with their children while Onlar has been living in Delhi with some family members. A source close to the couple told Hindustan Times. Their differences escalated after the elections. Mary was reportedly unhappy about the financial losses, around INR 2 to 3 crore incurred during the campaign that he lost. इतना तो प्रॉफिट होगा मैरी कॉम की पिक्चर का भाई, 2 से 3 करोड़। तो इतने राइट थोड़ी मिले होंगे, इतना पैसा थोड़ी मिला होगा उसको। इंसान जब किसी की भी बायोपिक बनाता है ना, तो एटलीस्ट मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, 3-4 साल वेट कर लो, वो इंसान गुजर जाए तो बायोपिक बनाओ। फिर आगे कुछ ऐसा हो जाता है तो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है कि हमने तो इतने रोमांटिक सॉन्ग्स सुने थे मैरी कॉम मूवी के, अब ये क्या हो रहा है? ऊपर से चीटिंग वीटिंग की खबरें आ रही हैं। प्रियंका, अच्छा अभी आगे ये भी है, ठीक है, पढ़ रहे हैं फिर पढ़ लेते हैं आगे, अगर ये थोड़ा सा है तो मसाला मिलेगा। The Padma Vibhushan boxer was appointed the member of parliament. ठीक है, another insider claimed that Onlar was initially reluctant to enter politics. It was Mary's idea that he didn't want to contest and had. ये वाला पढ़ो। Okay, speaking on conditions of anonymity, a boxer says the separation rumors about Mary Kom and Onlar might not be just rumors. No one knows the reason for sure, though. Everyone whispers about Mary Ma'am being in a relationship with another boxer's husband. Speculation has been fueled further by her recent Instagram post featuring him as her business associate. अतुल सुभाष की आत्मा को शांति दे भगवान, बस मैं इतना कहूँगा। लड़ते रहेंगे, अगर ऐसा ही सीन है तो फिर देखो, मैंने यही लास्ट शो में कहा था, मैंने कहा था थोड़ी मोटी पार्टी 2-3 करोड़
सेकंड बार आओ तो 10-15 लाख और तीसरे में ड्रम में पाए जाओ। चलो इनका एटलीस्ट ऑनलर्जी ड्रम में नहीं पाए जाएंगे तो ना तो मैं कन्फर्म है। बताइए। वैसे उसकी नेटवर्थ उसके हस्बैंड से ज्यादा है, तो ये तो इतना अरे जरा एक बार अगला पैराग्राफ भी तो पढ़ो, अगला पैराग्राफ भी तो पढ़ना है एक बार थोड़ा उसके बाद। ये जो वन लाइनर आता है पिछली बारी भयानक रील बनी थी उसमें एक, ठीक क्या कह रहा है अगला, सोर्सेज क्लोज टू वन ऑनलर claim that he's struggling with limited access to his children. He's heartbroken. He has been a devoted father and he gave up his football career to support, marry and raise their kids. बस यही तो नहीं करना होता लौंडों। ये बोलने को तो कोई भी बोल सकता है कि कुछ कर नहीं पाए तो मैं तो हाउस हस्बैंड बन के रह गया, क्योंकि अरे यार ये कहाँ बात लेके जा रहे हो यार। Who knows for sure? ठीक है, मान सकते हैं अभी। Now he is unable to meet them and it's taken a toll on him emotionally. It is no secret that he put his career on hold so Mary could build her. Hers. देखो एक चीज बोलूं, अभी आपने एक बात बोली कि मैरी कॉम की नेटवर्थ ज्यादा है, तो ऑनलर जी को एलुमिनी मिलनी चाहिए। अगर आप ये शो कोई देख रहा हो और चाहे कि इसके ऊपर कुछ हम लोग एक जस्टिस प्रोवाइड करें तो ट्विटर पे जाके चलाओ #एलुमिनी फॉर मेन। ठीक है, एलुमिनी फॉर मेन। ऑनलर जी, देखिए ऑनलर जी यहाँ पे फाइनेंशियली वीक हैं, कमजोर हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, उनका करियर दाव पे था। कोर्ट को ये सब चीजें देखनी चाहिए। उस दिन हम लोग बात यही कर रहे थे। एलिमनी के बहुत बेसिस होते हैं। मोस्टली एलिमनी का कॉन्सेप्ट इसलिए फेमस है क्योंकि बहुत सारी औरतें होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, उनको पढ़ने लिखने की सहूलियत नहीं मिलती, तो ना वो एजुकेटेड है ना वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं क्योंकि उनके हस्बैंड्स उनको काम करने नहीं दे रहे, या इन जनरली उनके अराउंड एनवायरनमेंट ऐसा है। तो उनके लिए एलिमनी एक फाइनेंशियल एड है। तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ब्लेटेंटली डिसएग्री कर दे कि एलिमनी तो मतलब फ्रॉड बनाने का तरीका है। हाँ, मैं वो रीजन तो है ही नहीं ना, लाइक एलिमनी तो जस्टिफाइड है अपनी जगह। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। हर केस में लड़कों को, अब तो खैर मैंने पर्सनली ऐसा नहीं फेस किया है, ना आपने किया होगा, लेकिन अभी भी कस्बों में या छोटे गांव में लोग प्रेफरेंस देते हैं अपने मेल चाइल्ड को पढ़ाए। अगर कोई गरीब फैमिली होगी तो वो कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे अपने बेटे की एजुकेशन में दैन अपनी बेटी की एजुकेशन में। उसके पीछे पता है वो आप डेफिनेटली ऐसा होता है, नो डाउट, ये बहुत जगह पे होता है। तो इसीलिए कोई लड़का होगा तो एक सेट माइंडसेट होता है कि हाथ पैर सलामत है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो वो कुछ ना कुछ अपना कर ही लेगा। ये सही पैरामीटर्स नहीं हो सकते। यार ये देखो एक रीजन से नहीं होता, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है। वो क्यों ऐसा सोचते हैं। मान लेते हैं कोई गरीब फैमिली है, ठीक है, देखो जिस घर में सब कुछ है और वहां पर ऐसा हो रहा हो तो वो अन्याय है, ठीक है, वहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। मगर मान लेते हैं कोई बहुत गरीब फैमिली है, उसके घर के अंदर एक ही कमाने वाला है, ठीक है, और वो कमाने वाला जो आदमी है उसके पास एक ही बच्चे को पढ़ाने का पैसा है, से रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो सोर्सेज लिमिटेड है, तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे एक पनवाड़ी भैया थे, ठीक है, उनकी भी एक बेटी थी एक बेटा था। वो कोशिश कर रहे थे दोनों को स्कूल भेजने का, ठीक है, और दोनों को स्कूल भेज भी रहे थे। वो बेटी बल्कि तेज थी पढ़ने में, बताते रहते कि बेटा पढ़ता नहीं है, बट बेटी तेज है पढ़ने में। बट तरुण भाई, मैं पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूँ कि मैं दूसरे वाले का जो आगे की फीस बढ़ सकूं, तक क्योंकि हर साल जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे फीस भी बढ़ती जा रही है उसकी। तो क्या हुआ, एक समय के बाद उन्होंने बेटी को जो है स्कूल से निकलवा दिया। क्यों? और उन्होंने मुझे कारण बताया। उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, लड़की की तो कल लड़की पढ़ लेगी, अगर से मैं सिर्फ लड़की को पढ़ाता हूँ तो लड़की की शादी हो जाएगी। एक बार वो अपने पति घर पे चली गई तो फिर उसका हमसे वो रिश्ता टूट जाएगा। बेटा लेकिन अगर है तो वो कल को शादी करे किसी को घर में ही लेकर, अगर बेटा पढ़ लेता है तो बेटा बेटी को भी बेटी की शादी में ही मदद कर पाएगा। समझ रहे हो? उसका एक अलग थोड़ा सा रीजन है कि वो बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है ये चीज, क्योंकि उन सबके दिमाग में यही होता है कि जो बेटी है उसकी शादी करवाते हैं तो अपने से अच्छी फैमिली में करवाते हैं कि जिंदगी उसकी अच्छे से गुजरे। वही तो उनके दिमाग में ऐसा होता है कि इसकी शादी किसी अच्छे फैमिली में करवा देंगे, लेकिन लड़के के पास तो वो चॉइस भी नहीं है ना, उसके लिए कंपल्शन है कि उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो कोई अपनी बेटी से उसकी शादी करवाएगा। और क्या, वही चीज है। तो वो थोड़ा सा ऐसा मुद्दा है। शादी होने के बाद भी अगर बीवी के लिए अपनी अगर काम भी छोड़ दिया और उसके बाद बीवी ही तुम्हारे पे
पैसे लगा के हारने के बाद तुम्हें छोड़ के चली जाए, एलिजिबली क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, मैं कुछ नहीं अपने से कह रहा, जो यहाँ पढ़ा हुआ है वही लिख के कह रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो यार बंदा ऑब्वियसली इमोशनली डेविस्टेटेड होएगा। बट या जस्ट टू क्लैरिफाई कि हम अभी बस स्पेक्युलेट कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। देखो, स्पेकुलेशन हमारी भी नहीं है, हम हर बार यही बोलते हैं, हम लोग जो चलाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स चलाते हैं, उसकी बेसिस पे हम लोग यहाँ बात करते हैं, अपनी तरफ से हम बना के नहीं लाते कुछ भी। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और उनका एक्सक्लूसिव है, अगर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, नए नए मुद्दे ऐसे आ रहे हैं, मगर ये थोड़ा सा अगर अफेयर वाली साइड है तो फिर हमें लग रहा है कि इसको अगले वाले मुद्दे में भी उठाना पड़ेगा, अगले शो के अंदर सैटरडे नाइट। वैसे ये ऐसे मुझे रिक्वेस्ट इसी चीज की आई थी कि रिलेशनशिप पे उठाएंगे, और देखो मुद्दा आ गया। वैसे ये ऐसे केसेस ज्यादा बढ़ते नहीं जा रहे अब, नहीं बढ़ते नहीं जा रहे हैं, ये सबके सामने जल्दी जल्दी आ रहे हैं अब, क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें पता चल रहा है। और सिंस अभी ट्रेंड में भी है तो यार, सबको पता है कि किस चीज़ पे आपको डाउन प्ले करना है, किस चीज़ को आपको ज़्यादा एम्पलीफाई करके दिखाना है। हमेशा से ये केसेस होते आ रहे होंगे। मिर्च मसाला लगाने के लिए कहीं ना कहीं कहानी शुरू कर दी है इन्होंने, अब क्या पता कितनी सच है कितनी झूठ। एंड इट्स वर्किंग फॉर देम। और क्या, उनका जो भी माइंडसेट है या जो भी एजेंडा है। ट्रैफिक चाहिए ना उनको, तो ट्रैफिक आ गया, हमने कितनी बार वेबसाइट खोल के देख लिया। और क्या, एग्जैक्टली। आते हैं बिजनौर कांड पे। देखिए, मैरी कॉम जी के मैं केस में एक ही चीज़ कहूँगा कि ऑनलर जी, आप यू आर लकी, एंड मैरी कॉम जी यू आर ऑल्सो लकी दैट यू आर लकी एंड अलाइव। हाँ, यू आर लकी दैट यू आर लाइव। नहीं तो आजकल लोग जो हैं बस निकल जा रहे हैं बात बात पे। कोई टब में निकल रहा है, कोई नाचता हुआ निकल जा रहा है। हाउ मीन, से इट अगेन। बस हम जिंदा रहें, बढ़ते रहें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई। मेरी परसों मेरी माता से ही बहस हो रही थी, वो कह रही शादी समय टाइम पे कर लेनी चाहिए। मैंने कहा पहले काम होना चाहिए, इंसान मिलना चाहिए, नहीं तो कहीं आपका बेटा भी किसी ड्रम, किसी बिस्तर के फ्रिज के अंदर, फ्रिज में आया, बिस्तर के नीचे। डर लग जाता भाई मेरे को। ये बस हैंडफुल ऑफ केसेस हैं जो भी सरफेस हुई हैं। But ये अभी भी आप देखो ऐसा ना क्यों हो रहा है कि खोल के, बैक टू बैक, और इनके कारण क्योंकि मैंने अभी बोला उनके नैरेटिव को सूट कर रहा है ये। किनके लोगों को- नैरेटिव को? लड़कों के। अरे भाई ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मर्डर केस वाली की औरत का नाम क्या था? मुस्कान रस्तोगी। प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है ये, कल से आ पता है चुकी है, प्रेग्नेंट है, वो तो जेल में पता आज चल गया confirm था, हो गया है। कंफर्म कर। कल ही हो चुका कल था। टेस्ट हुआ था, टेस्ट के अंदर फर्स्ट नहीं, कंफर्मेशन कल ही सीटी हो स्कैन चुका आ गया है। हे भगवान, सीटी स्कैन समझ रहे हो वो? इसने ब्रेकिंग न्यूज बोला। इसकी नोटिफिकेशन लेट आई है यार, अभी इसकी नोटिफिकेशन लेट आई है। हो गया। हमारा साबुन स्लो है क्या? साबुन स्लो नहीं है हमारा। हम यहाँ पर दो चीजों को जोड़ना चाह रहे थे। ओह, ये कहाँ से जोड़ दिया तूने? ये बता भी दिया लेकिन बता रहा हूँ खुद ही बता कैसे, कैसे जोड़ना है। एक औरत आती है, वो कहती है कि मैं मर्डर करूंगी, क्यों? मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, कितने साल की है वो औरत? उससे क्या फर्क पड़ता है? बता रहा हूँ। पता नहीं भाई कितने साल। सर्च करिए कितने साल की है वो औरत। अच्छा, हाँ, अब उसको एज मुस्कान- शेम करोगे? नहीं, मुस्कान की एज बतानी मुस्कान क्या है? 26 की थी। 26 की उम्र में 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है वो। मैं ये चेक करना चाहता हूँ बेसिकली, एक इंसान, दो इंसानों के जो मर्डर का जो मोटिव है क्या हो सकता है, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो कितना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी वो आउटकम सेम हो सकता है। समझ रहे हो आप? मुस्कान ने भी मारा, लेकिन क्यों मारा? मुस्कान ने मारा नहीं, मार डाला। हाँ, तो इसने भी पीटा तो- थोड़ी मुस्कान तो ने। इसने भी तो मार ही डाला, इसने भी वही तो। तो मैं बोल रही हूँ। ये थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी अपने पति से, इसने कहा कि मैं चाकू से नहीं मारूंगी, मैं इसको जहर दे के मार दूंगी, तड़पेगा नहीं बेचारा ज्यादा। पुष्पा नाम है लेकिन एज नहीं दिखा रखी उसकी, उसके हस्बैंड की। पुष्पा नाम है, हाँ, तभी तो मैं झुकी नहीं फिर वो। तब समझे तुम क्यों नहीं झुकी? वो मार देगी पति को जॉब के लिए, लेकिन झुकेगी नहीं। तो ये आज की डेट, देखो ऐसे समझो, इसे मर्डर बहुत कॉमन हो गया इंडिया में। और यूएस के अंदर होमोसाइड होता था, बहुत कॉमन हो जाता था कि हर 2 दिन में आपको 3 दिन में किसी मोहल्ले के अंदर किसी का मर्डर हुआ मिल रहा है। इंडिया में ना मर्डर इस तरीके के कॉमन नहीं थे। अगर वो बुरारी कांड हुआ था
बुरारी कांड का शायद अगला जो मर्डर कांड हुआ था 2-3 साल लगा था उसको होने। नहीं, शिवानी नाम है वाइफ का, वैसे करेक्ट कर दूंगा, शिवानी नाम है उसकी वाइफ का। तो ये तो झुक सॉरी, रिवर्स लेना पड़ेगा। झुक नहीं, अब तो नहीं, देखो झुकी तो है नहीं वैसे, तो हम नामकरण कर देते हैं, हम पुष्पा बुलाते हैं। क्यों बुलाएंगे यार? हम शिवानी नहीं बुला, पुष्पा बुलाएंगे। अब पुष्पा छप गया है यार नाम। शिवानी केस कर सकती है हम पे आके उल्टा सीधा, पुष्पा नहीं कर। मैंने शिवानी कोई पड़ोसी है, शिवानी केस कर देगी। ठीक है, अब वापस आते हैं। देखिए ये जो मर्डर माइंडसेट है ना, अब पता क्या हो रहा है, लोगों को आइडियाज मिल रहे हैं। हाँ यार, लोग क्या? जो घर बैठे हुए हैं, लोग जिनको परेशान है, चाहे वो अपने पति से परेशान हो या पत्नी से परेशान हो, दोनों साइड में। अभी मैं देख रहा था, वीडियो वायरल हुई थी बीच में, भाई इधर से शायद कोई पति भागा है मारने के लिए, उधर से पत्नी मारी है भागने के लिए, बीच में उनकी मम्मी आई तो पत्नी ने मम्मी पेल दी। किसकी मम्मी थी? मम्मी, लड़की की वो मम्मी सास, थी? अपनी सास सास को को बाल वाल पकड़ के उसे मार दिया। मतलब ऐसा हाथ छूट चुका है, ऐसा हाथ खुल चुका है कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम पति को भी मार सकते हो, तुम पत्नी को भी मार सकते हो, तुम उसकी माता को भी मार सकते हो, अपनी माता को भी मार सकते हो। सब कुछ चल रहा है। लोगों के अंदर एक जो मॉरल सबक होता था ना कि भाई मैं कहाँ तक, क्या मेरी लिमिट्स हैं, एक लाइफ, एक नॉर्मल जिंदगी के अंदर क्या लिमिट्स है, वो लिमिट्स खत्म हो गई हैं लोगों के अंदर। इसलिए मर्डर बहुत राइज पे हैं। इसलिए, और मर्डर ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये लड़का लड़की के सीन के अंदर, कहीं भी कुछ भी हो रहा है यार। इनोवेटिव आइडियाज निकाल रहे हैं। अभी तुम देख रहे हो एक 5 ways to kill your husband। हाँ, एक तुम देख रहे हो, हाय यार, तुम अभी की आज मैं नहीं बोल रही हूँ, इतने क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं। 5 ways to kill your husband। इस पे आर्टिकल हो सकता है पॉप नेशन पे, बट हम फिर सब जेल चले जाएंगे, नहीं करेंगे हम ऐसा। मगर तुम देखो आज सुबह की न्यूज़ है, एक बंदा था जिसने गाड़ी निकाली, 13 बंदों पे गाड़ी चढ़ा दी है। अरे भाई, और ये सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की। कॉपीराइट आ जाएगा, थोड़ा संभाल के। ओके। अभी ना जो तुम कह रहे थे, अभी ये आज सुबह की न्यूज़ बता रहे हो, एक हफ्ते पहले भी ऐसी हम वाइफ और हस्बैंड की न्यूज़ आई थी कि एमपी में एक हस्बैंड ने अपने घर में सीक्रेट कैमरा लगा दिया और पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड किया एक पूरी रात, जहां उसकी बीवी ने उसको मारा है। हाँ देखिए मैंने वीडियो को, पूरी तरीके से मारा है। ये वीडियो नहीं देखी आपने? अरे भाई, अरे यार आज हम लोगों का सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड नहीं, जो हमने ग्रैंड स्टैंड पे किया था, हम नेक्स्ट टाइम जरूर इसको वापस लेकर आएंगे। यहाँ पे वीडियोस, ये जितनी वीडियोस होंगी ना हम प्ले करेंगे यहाँ पे, इसलिए इतना बड़ा ये लगाया हुआ था। हम बहुत ही भाई बहुत ब्रूटल तरीके से मारा था यार, लिटरली उसके ऊपर बैठ के उसके मुंह पे ऐसे। हाँ तुम लिटरली वीडियोस अगर आपने देखी होगी ना, वो हैरान वाली चीज देखिए है। ना, हाँ तो वही वीडियो है वो। और ये है ना, देखो लोग कहते हैं कि लड़का हाथ उठाता है, भाई हर लड़का नहीं उठाता। तुम चाहे उस, हर लड़की नहीं उठाती। हाँ डेफिनेटली, लेकिन बात ये आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा किस पे होते हैं? मेन के ऊपर, क्योंकि पावर लड़के होती है। करते हैं। हाँ डेफिनेटली करते हैं, बट ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं करती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। बट ऐसा कोई केस नहीं बन सकता। अब पता है, वो लड़का किसी पे कुछ कोई केस नहीं डाके ठोक सकता। एक लड़की उसी पोजीशन में होती है तो वो केस कर सकती है लड़के पे जाकर, और उसके ऊपर लॉ है। लेकिन अगर लड़की के साथ हो रहा है और लड़का जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगा ना, पुलिस वाला पता क्या कहेगा? भाई छोड़ देना, डाइवोर्स दे देना, क्या कोई केस ही नहीं है भाई इसके ऊपर। लॉ ही नहीं है, कोई तो law क्या ही नहीं है, केस कोई case बनेगा? नहीं लॉ बन ही सकता। नहीं है इसके लिए कोई। लड़का लड़की को मार सकता है, मारे तो इस पे केस है, इस पे लॉ है। मगर अगर कोई लड़का लड़की लड़के को मारती है तो उस पे कोई लॉ नहीं है। ये एक चीज़ है जो कि यहाँ पर मैं, अगर पार्लियामेंट सेशन ओपन है, कोई ये वीडियो देखता है, प्लीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है, जेंडर न्यूट्रलिटी लेकर आनी है ना, तो भाई दोनों साइड ओपन कर दो ना यार। प्रूफ पे ही तो तुम्हें जजमेंट देना है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही साइड पे लॉ, दूसरी साइड पे लॉ नहीं है? ऐसा नहीं कि लॉ हटाने के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ दूसरी साइड पे बैलेंस आउट करो उसी लॉ को लाके। ये सेम चीज़ है एलुमिनी पे, जो मैं उस दिन कह रहा था कि एलुमिनी हटनी नहीं चाहिए। अगर लड़कियों को वो मिल रहा है तो मैं नहीं कह रहा कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए, बट अगर जैसे मैरी कॉम का केस है, अगर लड़के की इनकम कम है तो भाई यहाँ समझौता करो ना फिर। और क्या, मैं कह रहा हूँ, मैं तो साथ हूँ ऑनलर जी के। मैं इस बार कहूँगा ठीक है, मैं, और अगर मैं ऑनलर जी के साथ हूँ तो मैं फिर हर उस लड़की के साथ भी हूँ जो इसको एलुमिनी चाहिए। तो पता नहीं इंडिया के लॉज कैसे है, बट यूएस में तो ऐसा होता हाँ, यूके और यूएस में होता है। जब केटी पेरी और रसल ब्रांड का डाइवोर्स हुआ था, सबसे शॉर्टेस्ट उसको शादी बोली जाती है यूके के अंदर, तो पैसा दिया था केटी पेरी ने, और रसल ब्रांड ने जानबूझ के शादी करी थी कि उसका टूर था, वर्ल्ड टूर, और उस वर्ल्ड टूर के अंदर जितना पैसा उसने कमाया 50% रसल ब्रांड ले गया घर बैठे बैठे 60 दिन की शादी के बाद। बट इंडिया में नहीं है ये चीज़, और यहीं पर इंडिया मात खा रहा है। यहीं पर ही इस वजह से इस तरह के मर्डर केसेस फलाना डमका। वो लड़की ने क्या सोच के मर्डर किया कि मैं इसको जहर देके मार दूंगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी इसके ऊपर, तो ये तो लड़का है।
नहीं ऐसा नहीं इन सारे केसेस में एक एंगल तो ऐसा थोड़ी होता है कि लड़की मर्डर कर दे तो कार्रवाई नहीं है, ये तो बहुत एक्सैजरेटेड उसने पता क्या बोला है, उसने पता क्या बोला, जब क्या बोला? जब 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 उसकी डेड बॉडी मिली है रात को, उसके बेड पे मिली, कहीं ऐसी जगह पे कोई मिली है, जब उसकी डेड बॉडी मिली है तो उस औरत ने जाके ये बोला कि इनको रात को हार्ट अटैक आ गए, चल बस। हाँ और उसका दिमाग यही सोच रहा था कि मैं हार्ट अटैक बोलूं, और लिटरली सब कुछ हो गया था, पता आपको, उसको जलाने के लिए लेके जा रहे थे, ऑटोप्सी की मांग की है फैमिली ने, तो ये चीज वरना वो उसको जला देते, वो खत्म था मुद्दा, सिर्फ इसी बेसिस पे क्योंकि वो लड़की ने बोल दिया था। और अगर लड़का होता उसकी पोजीशन में तो मैं 100% श्योर। नहीं 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 प्लीज। अभी आपको याद है एक वो कांड हुआ था मुंबई के अंदर, कौन था लड़का, हुआ होगा, आप मुझे 2 बता सकते हो? हम अभी सर्च करने बैठे ना तो इतने कितने केसेस होंगे डेली बेसिस पे, डोमेस्टिक वायलेंस के, मर्डर्स के, कितने जगह पे मार देते हैं यार औरतों को, और वो नहीं आते हैं कभी भी न्यूज के अंदर, नहीं आते। तो इसमें जेंडर की तो बात ही नहीं है। मैं नहीं, ये इसमें बोल रही gender हूँ कि की बात नहीं लड़कियां है। तो बहुत दूध की धुली हैं, लेकिन लड़कियां बहुत ऑप्रेस्ड हैं, वे मोर देन मेन अभी भी। देखो इसके ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा, हो सकता है नो डाउट, बट अभी जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही हैं, जिसका कभी डेटा ही नहीं निकाला गया बेसिकली, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कोई डेटा ही नहीं है कि लड़कों के ऊपर कितना, लड़कों को कितना ऑपरेशन हो रहा है, इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है, हमने देखा नहीं। नहीं, इसका कोई डेटा नहीं। यार लड़के सामने भी नहीं लड़के आते सामने होंगे नहीं आएंगे, भाई, पहली बात लड़के सामने भी नहीं मैं आते अपना बता रहा हूँ भाई, अगर मेरे को कोई लड़की थप्पड़ मार देगी ना, मैं जिंदगी में आके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी भाई, कि मेरे को लड़के ने थप्पड़ मारा, और मेरे लड़के सारे मजाक उड़ाएंगे मेरा, और क्या। मेरे दोस्त ही उड़ाएंगे, अबे तो लड़के थप्पड़ खा के आता है, ऐसे बोलेंगे ये लोग। बात है ना कि पेट्रियार्की जितना विमेन को ऑप्रेस करती है उतना मेन को भी मैन की oppress इमोशंस को उतना ऑपरेस करती है वो, इमोशंस को, या यही प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। और ये दोनों, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, चाहे कोई भी इशू, चाहे वो पेट्रियार्की का इशू ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जेंडर को हर्ट कर रहा है, वो किसी और जगह पे किसी और तरीके से इनडायरेक्टली शायद दूसरे जेंडर को भी हर्ट कर रहा हो सकता है, और उनको समझ नहीं आ रहा है। हम बैठे हैं लड़के, हमको समझ में आता है कि भाई वो एक प्रॉब्लम हमें भी हर्ट कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, और हमको समझ में आता है इसलिए हम नहीं करते। यही बात है सारी की सारी, और यही दिस इज व्हाट पॉप नेशन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, पॉप नेशन क्या है, पॉप नाम क्यों, क्योंकि हम मॉडर्न दुनिया में है, लेकिन हमें पुरानी वैल्यूज को लेके आगे बढ़ना है और मॉडर्न दुनिया में उसको ढालना है। हम लोग पुरानी दुनिया में, पुरानी सोच में नहीं रह सकते। 2025 आ चुका है, एक नई सोच देख रहे हो, इन पैटर्न इन ऐसे केसेस में जो नया आ रहा है, जब भी कोई हस्बैंड किलिंग हो रही है ये, उसमें हमेशा वाइफ के साथ उसमें वाइफ के साथ एक एलियस हमेशा होता है भाई, उसका आशिक है या कुछ भी है। यहाँ पे इस केस में भी नीचे लिखा हुआ है, शी किल्ड हिम विद समवन्स हेल्प टू गेट दिस जॉब डन। अरे भाई ये सबके साथ भी किए, शादी के बाद भी भाई पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है कि लड़की को और भी अपने पुराने लोगों से बात करनी ही करनी है। लाइक एक अगर चैप्टर नया स्टार्ट करो, पुराना पता कर दो। बात कहाँ से आ जा रही अरे है? क्योंकि मदद तो लड़का ही कर रहा है लड़की की भी। कि लड़कों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं तो होते, तुम ये देखो ना, उसमें मदद पत्नी तो मरवाने में हेल्प तो नहीं करते ना। करते होंगे। अरे चलो अभी हम निकाल के ढूंढने लगेंगे ना तो नहीं, मैं वो 50 वो cases वो दिखा वो दूंगी। बड़ा वाला नाम नहीं बोलना है, वो जो हमारे अर्नब जी बोलते हैं। अर्नब जी आइए, पिछली बार इनवाइट किया था, आइए किसी दिन यहाँ पर चर्चा पे बैठते हैं। वो जो अर्नब जी वाला नाम नहीं उठाना है, वो फिर पॉलिटिकल चला जाएगा। ठीक है, उनके ऊपर यही इल्जाम लगा था कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट। आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी केरला क्या था, कोची कुछ नहीं, बाद में वहां से अंग्रेजी आएगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, बट आप हिंदी में अगर करेंगे वार्तालाप तो आपको संस्कृत तक ले जाके डुबा देंगे, टेंशन ना लें। चलिए छोड़िए, कोई नहीं, इतने बुरे भी नहीं है। हाँ नहीं बुरे तो हैं, बहुत जबरदस्त इल्जाम। वो सिर्फ तो एक इल्जाम था, उन पे तो बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे, मगर ऐसा नहीं है कि उनकी बातें बुरी होती हैं, सही बातें उनकी बहुत अच्छी होती हैं। नेशनलिस्ट तो वो हैं, नो डाउट। तो हम ना किसी के सपोर्ट में, ना हम किसी के अगेंस्ट है भाई, हम सही बात के साथ खड़े हैं, गलत बात के खिलाफ खड़े हैं। अब तुम बोलोगे आलू में सोना निकलेगा, तो नहीं निकलेगा भाई, सीधी सी बात है। इधर डालो आलू, उधर से निकले सोना, आलू सोना, आलू सोना। फिर बोलो मजा आया। ये मीम मत बना देना ऐसे काट के तुम, ये स्टोरी मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारी बहन है, ममता, लालू जी ये कोई मामूली आदमी है, ये आदमी है, मामूली आदमी है ममता। ममता तुम ट्रेन मांगी थी ना, कि नहीं मांगी थी? हम नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें, गुड़बक।
तो ठीक है नहीं, पगली पगली अबे यार छोड़ दो उसकी जान भाई। लालू जी से मुझे याद आया, लालू जी जैसे गोल मटोल से दिखते हैं वैसे हमारे दिखते थे, अब वो हॉस्पिटलाइज, मगर उनके बेटे गोल मटोल दिखते हैं। मगर अब उनका गोल मटोल का जो ऑरा है वो तो आज भी है। कौन से नंबर का बेटा? तेजस्वी सबसे ओपनर या मिडल ऑर्डर बैट्समैन? मैं तो भाई पूछ रहा हूँ कौन से नंबर का भाई। अरे वो पायलट नहीं तेजस्वी जी तो बढ़िया है अपन ने, मतलब ठीक है विचारधारा अलग, आदमी है। हाँ तेजस्वी आदमी है, विचारधारा अलग अलग हो, बट ठीक है बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं कभी कभार। हाँ टेक्निकली ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बट ठीक है जो भी भाषण में होता है। पॉलिटिशियन की बात हो रही है, हमारे लालू जी की बात हो रही है, तो लालू जी जो जैसे थे वैसे हमारे अमेरिका में भी गोल मटोल आदमी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी आजकल आतंक मचा रखा है, मजा आ रखा है सब बाजार में। कहाँ से कहाँ कनेक्ट मारा है इसने। लालू से ट्रम्प लेके जा रहा है। और वो तब से इसीलिए ना गोल मटोल वाली बात कर रहे हैं, जब बोले पतला हो गया तो भी कह रहे गोल मटोल तो था। तुम देख रहे हो न्यू जनरेशन न्यूज होस्ट आई लाइक दैट। नाइस। देखा हम जहाँ जाते हैं थोड़ा बहुत फैन बना लेते हैं। आप लोग फैन लोग देख रहे हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जो तुम जितने हो ना जो सब बिना सब्सक्राइब किया मैं देख रहे हो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। प्लीज़ वॉच आवर हो गया है पूरा, सब्सक्राइब भी दबाओ यार, 10-15 हज़ार ले जाओ, क्या बैठा के 2,000 पे रखा हुआ है ना तुमने। चलो गोल मटोल से ट्रम्प देखो, मेरे को अपने ना मुंह में मिट्टू बनना पसंद नहीं है, बगुला भगत में बनता नहीं हूँ, तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा यहाँ पे। सुभद्रा जी ने करी ली है, वो तो हर एपिसोड में देखते हैं। मैं सिर्फ एक्सिस की कहानी बताता हूँ, अपनी तारीफ नहीं करता नहीं, मैं। कभी नहीं है ना, कहा अच्छा नहीं। ठीक ओके। आगे ट्रम्प भैया ट्रम्प पे बातें करो। मैं फ्लैट हो गया, मैं क्या बोलूँ, इतना तारीफ हो गई मेरी यहाँ पे तो मैं, बट ठीक है ठीक है। ट्रम्प पे आते हैं हम लोग, ट्रम्प की बात करते हैं, खून खराबे की। मार्केट की बात है तो अब द रियल मिश्रा जी नाउ कम्स इन टू प्ले। बाजार निफ्टी डाउन है, एशियन मार्केट सारी डाउन है, डैक्स डाउन है, नैस्डैक डाउन है, S&P डाउन है, सब बात कुछ इन down। दलाल स्ट्रीट। ब्लड बात कल हुआ लेकिन आज बिल्कुल हरा हरा कर दिया। वो जो 1-2 दिन का जो डर आप लोगों को दिखता है ना, उससे डरा मत करें, ये बाजार का ही खेल है। What do you mean to say कि Trump is a green flag? Trump is always a green flag for markets. मार्केट में करेक्शन लेके आ रहा है बस। He is a businessman. First of all, you have to understand whatever he does for his people and his pockets. ठीक है? Like a true capitalist. Yes, exactly. एक मैंने बहुत प्यारी फोटो देखी आज सुबह सुबह उठते ही, Trump की? नहीं कैपिटलिस्ट उसी चीज के ऊपर, ट्रम्प का ही चल रहा था कुछ, उसी के कमेंट के अंदर जो ट्विटर पे किसी ने डाला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था इन सोशलिज्म यू मेक अ लाइन फॉर ब्रेड। और उसके अंदर एक दुकान है, दुकान के सामने लंबी सी एक लाइन लगी हुई है, जहाँ लोग जाके खरीद रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। और नीचे था कैपिटलिज्म इज वेयर द ब्रेड लाइन्स अप फॉर यू। फिर रिलायंस फ्रेश का स्टोर है और वहाँ पे सारी ब्रेड ऐसे रखी हुई है और लोग आ रहे हैं ब्रेड उठा के लेके जा रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आप कितना भी बोल लो कि कैपिटलिज्म मेक्स रिच रिचर एंड पुअर पुअर, पुअर माइंडसेट से चलेगा तो कभी रिच कैटेगरी में एलिवेट ही नहीं कर सकता। और अगर वो रिच कैटेगरी में एलिवेट कर गया फिर वो पुअर कैटेगरी पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिचर होता चला जाएगा। और क्या। But factors भी तो होते हैं ना, which favor the rich people more. नो बट अगर रिच बेटर हो रहा है, मान लेते हैं जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, एक ज़माना था जब रिलायंस के अंदर में जो लोग काम करते थे वो मारुति 800 से ऊपर नहीं ले सकते थे। आज उसी रिलायंस के अंदर शायद वो गाड़ी दूर दूर तक किसी कैटेगरी में आती भी नहीं, तो क्योंकि उस टाइम भी रिलायंस के कंपटीशन में कौन कौन था? टाटा वॉज वन ऑफ दोस कंपनी दैट कुड हैव क्रश्ड रिलायंस। आपको पता है रिलायंस के साथ देयर वाज अ लिटरल Reliance, कॉन्स्पिरेसी टू as क्रश far as रिलायंस। I remember, was always a big name. हाँ बट Selected few जो कि इंडिया की जीडीपी का मोस्ट पार्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ तो ये तो हमेशा से ही रहे हैं। नहीं, ये 80s में हुआ था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 80s के अंदर था जब रिलायंस वाज ऑन द इट्स पीक, जब आपका 81 का वर्ल्ड कप हुआ था, 83 का वर्ल्ड कप हुआ था जब इंडिया ने जीता था। उसके बाद एक सीरीज हुई थी इंडिया में जो नहीं
आई गेस वर्ल्ड कप ही शायद नेक्स्ट कोई था जो इंडिया में हुआ था, और उस वर्ल्ड कप का नाम ही रिलायंस वर्ल्ड कप था, जहां तक मुझे याद है। एक बार सर्च करो इस चीज़ को, रिलायंस वॉज द स्पॉन्सर, और वहां से रिलायंस का नाम असली उठा था कि रिलायंस को एक वर्ल्ड वाइड लेवल की कंपनी है। और क्या रिलायंस को लोगों ने तोड़ने की कोशिश नहीं करी? एक टाइम था जो अदानी के साथ जो हरकत हुई थी ना स्टॉक मार्केट में, क्रैश, धनाधन 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 धनाधन, अदानी 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये। जो अदानी के साथ हुआ था अभी हिंडनबर्ग वाले टाइम पे, ऐसा अटैक रिलायंस के टाइम पे हुआ था जब धीरूभाई अंबानी थे। अंबानी, हाँ। और उनके साथ तो इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं करा था, जो हमारे हर्षद मेहता के साथ ये राकेश झुनझुनवाला और इनका जो बियर कार्टेल गैंग था, क्या नाम था, मनु भाई पारिक, उन लोगों ने लिटरली रिलायंस को तोड़ने की कोशिश करी थी, रिलायंस के स्टॉक को शॉर्ट कर करके। और धीरूभाई अंबानी उन्होंने लगाया 4 फोन, 15 बंदे बुलाए, उन्होंने आके धनाधन रिलायंस का स्टॉक उठाने शुरू किए। वहां मनु भाई फंस गए क्योंकि स्टॉक भागना शुरू हो गया। और सेम चीज़ अदानी के साथ हुई। बात यह है, कस्प ये है कि भैया चाहे आप ट्रंप हो, चाहे आप अदानी हो, चाहे आप मुकेश हो, भैया अटैक तो आप पे होगा अगर आप बड़े हो। और क्या, कि आपका काम है कि मैं कितना रूथलेसली उस गेम को खेलता हूं और कैसे अपने मॉरल्स को प्रोटेक्ट करते हुए मैं कैसे उस गेम को तोड़ सकता हूं। ट्रंप मुझे इसलिए पसंद है, उस आदमी ने कभी मॉरल्स नहीं तोड़े हैं। वो कितने भी स्कैंडल में फंसा हो, लेकिन जब उसको चीजें चाहिए थी उसने मॉरल्स नहीं तोड़े हैं। तो स्कैंडल कैसे हुआ? बहुत सारे ऐसे स्कैंडल थे जो कि बाद में गलत प्रूव हुए। आपका ये जो पूरा का पूरा प्रूव करने में कितना टाइम लगता आपको पता है, जो पॉर्न स्टार वाला स्कैंडल था वो गलत प्रूव हो गया ना। इतना टाइम, 5 साल उसको तमाशा बना के रखा। क्यों? पहले उसको तमाशा बनाया क्योंकि उसको इलेक्शन हरवाना था। वो इलेक्शन जीत गया, फिर उसी मुद्दे को 5 साल गायब कर दिया। जब ट्रंप 4 साल ट्रंप था ही नहीं पूरे फ्रेम में। जैसे वो री इलेक्शन के लड़ने के लिए आया, वो लड़की फिर से आ जाती है कि नहीं तुम्हारा तो केस हुआ था। और फिर क्या हुआ, जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, पहली बार यूएस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि वर्डिक्ट देते समय जज ने बताया ही नहीं पब्लिक को कि मैंने वर्डिक्ट किस चीज पे दिया है। भाई अबे तो मैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि भाई हम कैसे मान लें जब तुम ये डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे कि तुमने सजा किस बात पे दी इस आदमी को, तो मैं उसके ऊपर सुनवाई क्यों करूं? ये ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट बंदे पार्टी का बस डिफेम करने का तरीका है और कुछ नहीं होता, सिर्फ इमेज डाउन करनी होती है ताकि बंदे उसके अच्छे तरीके से ना देखें। क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है ना, किसी भी प्रेसिडेंट को देखा जाता है, प्रेसिडेंट यूएस में वही बन सकता है जिसको कि यूएस की जनता एक फैमिली मैन देखती हो। जो अपना घर खुद नहीं चला सकता वो कभी भी देश नहीं चला सकता। ये यूएस की सोच है। और क्या, इसलिए जो बाइडन, चाहे उससे पहले बैरक ओबामा को देखो, मिशेल ओबामा, हर किसी की वाइफ बहुत फेमस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो कल्चर ही वहाँ का वो है। इवन मेक्सिको के अंदर भी एल चापो नाम की एक सीरीज है। जब एल चापो वहाँ पे जो ड्रग लॉर्ड था, वो जब अपने बंदे को वहाँ का प्रेसिडेंट बना रहा था, वो गे था बंदा, लिटरली उसकी शादी करवाई गई थी एक ऐसे इंसान से जिसकी जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुका था। उसकी बेटी बहुत एम्बिशियस थी पॉलिटिकली, तो उसकी शादी उस गे बंदे से करवाई थी सिर्फ इसलिए ताकि वो हस्बैंड एंड वाइफ दिखा सकें अपने आप को और वो इलेक्शन लड़ सकें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। हाँ, अगर ऐसा ही था, मैं नहीं मान सकता। मैं बैरन ट्रम्प को जब देखता हूँ ना, मैं नहीं कह सकता कि यार ये किसी बहुत गंदे इंसान का बेटा। वो फ्यूचर प्रेसिडेंट है भाई अमेरिका का, प्रॉपर लिख के दे सकता हूँ कि वो एक ना एक दिन बनेगा जरूर यूएसए का मुझे भी प्रेसिडेंट। ऐसा लगता है बैरन फ्यूचर प्रेसिडेंट है यूएस का। मगर यहाँ पर बात करते हैं टैरिफ की। बात क्या हुई है, मार्केट्स क्रैश क्यों कर रही हैं? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट क्रैश इसलिए कर रही है क्योंकि देखो, मार्केट का सिंपल सा हिसाब किताब होता है। लोग इतना बैठ के ज्ञान देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बोलता हूँ सबको, भाई मार्केट एक ही चीज़ पे चलती है, वो है खबर। चाहे तुम कितना कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पूट देख लो, ठीक है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में वो काम आता है। बट अगर तुम लॉन्गर व्यू देखोगे, कंपनी कितनी भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, भाई जिस दिन क्रैश आना है ना उस दिन सब गिरना है। जिस दिन खराब न्यूज़ होनी उस दिन सब गिरना है। जिस दिन अच्छी न्यूज़ होनी उस दिन सब भागना है। कोविड है, लॉकडाउन हो रहा है, क्रैश। कोविड, लॉकडाउन खुल रहा है, अप। सिंपल, यही मार्केट का गेम है। ट्रंप आया, ट्रंप ने कहा मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। अब टैरिफ से हो क्या रहा है? जो देश आपस में ट्रेड करते हैं उसके अंदर ना टैक्सेस है, हाँ। ठीक है, वही टैरिफ है। अब जब बात ये उठती है कि इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया गया है ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स, उसमें फार्मास्यूटिकल इंक्लूडेड नहीं है, दवाइयाँ इंक्लूडेड नहीं है, और भी 2-3 चीज़ें जो इंक्लूडेड नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है, 26% का टैरिफ लगाया है यूएस ने इंडिया पे। अब इसमें मच गया हाहाकार कि ओहो 26%, ओहो इतना महंगा हो जाए, ओहो। किसी को ये पता है कि जब इंडिया से सामान यूएस जाता है, या सॉरी यूएस से सामान इंडिया आता है,
तो इंडिया कितना टैरिफ लगाता है उन पे? 100% पूरा प्रॉपर भाई, डबल चीज़ तो ट्रिपल ट्रम्प रेट। ने खुद ही बोल दिया था। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं इंडिया से मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग अगर खरीदना चाहता हूँ यूएस से लाके, 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख के ऊपर 50%, मतलब 100%, मतलब 50 लाख और 1 करोड़ की गाड़ी मुझे इंडिया में पड़ेगी। अब उसके ऊपर मेरे को कस्टम ड्यूटी देनी है, उसके ऊपर मेरे को रोड टैक्स देना, उसको रजिस्ट्रेशन टैक्स देना, करते करते 1.5 करोड़ की गाड़ी हो गई। और क्या। मगर अगर मैं महिंद्रा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑटोमेटिक सबसे हाईएस्ट वर्जन है उसका एक्सयूवी का, हाँ 700 800 50 लाख का, मैं उसको यूएस लेके जाता हूँ, वो 60 लाख में बिक जाएगी वहाँ। कुछ नहीं वैल्यू बची। लोगों को लग रहा है कि भाई ये सारी चीजें बुरी हैं। भाई वो ट्रम्प और अमेरिकन के लिए बुरी नहीं है, वो परफेक्ट चीज है। अब क्या चल रहा है, ये आईफोन है। हम क्या रोते थे, यूएस में सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि चाहे कहीं भी जाके एप्पल की कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाए, जब वो यूएस में उसको बेचने को लेकर आती थी तो उस पर 0% टैरिफ होता था। चाहे वो इंडिया में बनाए, चाहे वो चाइना में बनाए, 0% टैरिफ। ठीक है, माई कैम इज डाउन, कैम वन ऑन कर दो। ठीक है, मैंने कहा था उसकी बैटरी जाएगी। ठीक है, खत्म करेंगे शो को, लास्ट ही है ये। अब मेन चीज क्या है, 26% टैरिफ हमारे लिए लिटरली, तुम्हें बताऊं मैं, छूट दे दिया ट्रंप ने, बख्श दिया है भाई इंडिया को। हाँ भाई, चाइना वगैरह भी अगर ट्रैफिक देखे ना 100% टैरिफ, 100। भाई साहब, चाइना के लिए तो खत्म करके रखा है लिटरली। उस पे तो ऐसा करा कि चाइना अपने मर्जी से कुछ नहीं कर भाई सकता। दो 13, चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए ना, इसीलिए। बट वो कुछ कर भी उखाड़ क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकता वो। उखाड़ नहीं सकता कुछ। तुम ये समझो कि आप उनका जो गंदे से गंदा माल भी है ना, जो चाइना मेड इन चाइना बनाते हैं, उसको भी 100% पे बेचना पड़ेगा उन्हें। अब उसे खरीदेगा कौन भाई? और इंडिया को तो यूएस को ज्वाइन करना चाहिए, कहना चाहिए भाई हम भी चाइना पे लगाएंगे 100% टैक्स। उनकी ऐसी चाइना यही तो हमसे हेल्प मांगने आ रहे थे अभी बेचारे। कह रहे हैं कि अब हम दोनों को, अब हम भाइयों के हाँ, भाई, साथ आना पड़ेगा। वैसे- We have to counter US tariffs। ये भी ना, वैसे की टैरिफ्स की और स्कीम भी ना, इसमें मैंने देखा इतने फनी शोज हो रहे हैं कि एलिफेंट नहीं, ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। और ये सबसे मस्त चीज पता है क्या हो, पीकॉक एंड ड्रैगन। पता नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई केम अप विद, ये चल रहा है अभी फिलहाल। वैसे ये टैरिफ्स की स्कीम भी ना एक तरीके से मेक इन अमेरिका वाली मेक इन इंडिया वाली स्कीम की तरह ही है कि वहां पे भी अपने तो प्रोडक्शन भाई बनाएंगे ना, अंदर country- देश के अंदर प्रोडक्शन बनेगी, कंट्री वही देश के अंदर पैसा घूमेगा, कंट्री बाहर कुछ नहीं जा रहा। कंट्री ऐसे ही बनती है, इसके बिना कंट्री कभी बन नहीं सकती। भाई जब हिटलर आया था जर्मनी को, उसने 4 साल के अंदर कैसे रिसेशन से बाहर निकाल दिया था। और क्या। उसने सब कुछ कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसने इन्फोर्स करा था कि भाई तुम करो, फोक्सवैगन बनाओ, मर्सिडीज बनाओ, पोर्श बनाओ, सब कुछ ना अपने देश में बनाया। ट्रंप ने आके भी, अब लोग कहेंगे अच्छा मैं तो ट्रंप को हिटलर से कंपेयर कर रहा हूं। अबे एक सिस्टम होता है यार काम करने का, एक सिस्टम होता है इकोनॉमी चलाने का और क्या। अपने देश को। भाई वो देश इतना डूब रहा है, वहां पे लोग ड्रग्स कर रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं, कि उन पे काम नहीं है करने को। सड़कें देख लो, इतने वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे ही। अब ये आईफोन की बात कर रहा था मैं। अब आईफोन इंडिया के अंदर होता था कि यूएस में सस्ता मिलता, सस्ता। अब तुम इंडिया से बना के लेके जाओगे 25% महंगा मिलेगा तुम्हें। तुम्हें सोचो जो आईफोन चाइना में बन रहा है, जो लाख रुपए का यूएस में मिलता था, वो 2 लाख का पड़ेगा अमेरिकन को। हम में सस्ता मिल रहा होगा। सोचो। वो यहीं से आगे लेके जा रहे हैं, वही सोचो। और पता है ये किसके लिए फायदेमंद है? इंडिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अब इंडिया में पैसा आ रहा है बाहर का, इंडिया में डॉलर आ रहा है। एप्पल अपनी फैक्ट्रीज को और ज्यादा लगाना शुरू करेगा। वो और कहेगा क्या। भाई मैं 100% क्यों बेचूं, फटाफट से सारी फैक्ट्री वहां से चाइना से बंद करो। यहाँ से चाइना को यहाँ पे हर्ट होने वाला है कि वहां से फैक्ट्रीज बंद करके ही निकल जाएंगे कि भाई मैं यहाँ से माल यूएस बेचने जाऊंगा, डबल बिकेगा, वो खरीदेगा ही नहीं। फैक्ट्री अपने आप आउट चाइना से सारी। और वो कहाँ जाएंगी? 26% टैरिफ पे इंडिया। ये इंडिया को भाई दान में वैसे दिया है ट्रंप ने कि भाई ले तू मेरा पार्टनर है, ले। और रो रहे हैं लोग इस पे। मैं देख के हैरान हूं। इंडियन मार्केट्स गिर रही थी कल, आज सुबह और मैं ये सोच रहा था मार्केट कब तो अकल वैसे- आएगी लोगों को कि ये मार्केट को वापस भगाएंगे, और आज सुबह मार्केट वापस। हर्षद मेहता ने ये भी तो अपने उसमें 1992 में कहा था, मार्केट इमोशन पे चलती है भैया। हाँ। पूरे इमोशन पे चलती है वो, नहीं, उसको seriously। इमोशन ट्रिक कर दिया कि भाई ये एक बुरी चीज है। अब जब तक लोगों को समझ आएगा ना ये अच्छी चीज है, धीरे 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 ये अपना Harshad pick करना Mehta start कर was a देगी। genius of markets. And what he was doing is not just a scam, because every उस टाइम पे भी single कोई रूल था ही bank- नहीं है। रूल ही नहीं था ये। उसको स्केप गोट बनाया गया है उस चीज के अंदर जहां पर कि इंडिया के सारे बैंक्स मिले हुए थे और और क्या। कर रहे थे।
सिटी बैंक को हम निकाल नहीं सकते थे उस समय, क्योंकि सिटी बैंक इंडिया का इकोनॉमी कंट्रोल करता था भाई। वो अगर बैंक स्कैम में पकड़ा जाता, खत्म था देश हमारा। और क्या। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत अच्छी चीज हुई उस स्कैम के टाइम पे। वही टाइम था जब मनमोहन सिंह ने उठा के देश को लिबरलाइजेशन की तरफ पुश कर दिया, और फिर ये सिटी विटी की पावर ही खत्म हो गई। तब HDFC, ICI इनकी प्राइवेट आ गए सारे। समझे। तो ये अच्छी चीज थी कि वो स्कैम भी अगर हुआ, बट बात इतनी सी थी कि हर्षद मेहता को स्केपगोट बनाया गया। बहुत बड़े बड़े बैंकर्स, बहुत बड़े बड़े बैंकों के CEOs जेल जाने चाहिए थे, जो कि बच गए थे। हर्षद मेहता ने इंपल्सिव होकर एक गलत डिसीजन ले लिया था कि उसने पूरा का पूरा ब्लेम प्रधानमंत्री पे डाल दिया था। वो पंगा नहीं लेते भाई, तुम वहां पंगा नहीं लेते तुम, बस। तो वो उनकी गलती थी और कुछ नहीं। तो ठीक है, जो भी टैरिफ्स हैं वो बात सिंपल सी है कि ये इंडिया के फेवर में है, मैं अभी भी खाऊंगा। हाँ भाई, जो हम 100% ले रहे हैं, हम आप दुआ बनाओ कि उसने हम पे 100 नहीं लगाया भाई, 70-80 नहीं लेगा, 25 पे छोड़ दिया उसने हमें। दुआ बनाओ, चाइना पे 100 लगाए। चिल मारो मार्केट्स। मैं कंट्रोल कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है मार्केट का, हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। बस हमारा मानना है कि धीरे धीरे लोगों को चीज़ समझ में आएगी कि इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है। इतना बवाल होने के बाद भी इंडिया को छोड़ दिया गया है, तो मार्केट्स हमारी शायद वापस स्टेबलाइज होती हुई दिखेंगी आपको आने वाले समय में। चलिए खत्म करते हैं आज का ये शो यहीं पर। देखिए रात के 2:18 हो रहे हैं। मैं एक बात बोल दूं आपको, चाइना पे 100% टैरिफ लग चुका है। वो खत्म है भाई। वो उसके बाद भीख मांगने बैठेगा वो सुबह उठते ही शांघाई, हांगकांग दोनों मार्केट्स क्रैश मारने वाली हैं चाइना की, और इंडिया की मार्केट्स बूम हो सकती हैं। स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से संडे मॉर्निंग एक अगले शो के साथ। 31 शो होगा हमारा, वो शायद से महीना खत्म हो रहा है हमारे शोज का, 31। खैर मनाइए, ध्यान रखिए, और ये जो रिबेल किड के साथ कर रहे हैं कृपया ना करें प्लीज, किसी के साथ भी ना करें ये सब चीजें। और जो थर्ड है वो तो कतई ना करें, सेकंड भी ना करें, फोर्थ कर लें, फोर्थ में टेंशन नहीं, वहां चल पाएगा। चलिए D is the correct option guys। हाँ डी 50-50 है ही नहीं, इसमें लाइफलाइन की भी जरूरत नहीं थी हमें तो। और वो मैं यहाँ पे शो पर एक फाइनल बात बोल दूं, जो नक्सलवादियों ने हमारे गुप्ता जी को कैम 1 पे देख के बोलो। ओह अच्छा, कैम 1 वहां लगे हमारे, ओह माय गॉड। हेलो, कैम 1 के थ्रू मैं नक्सलवादियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गुप्ता जी को कृपया करके जो है आजाद कर दे, रिलीज कर दें प्लीज। फूल ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप रंग बनाने गए थे। हाँ बिल्कुल, फूल इकट्ठा करने गए थे, गोलियां इकट्ठा करके लेकर आएंगे, देखना अभी अपनी छाती में डाल के 3-4। ऐसे नहीं बोल, अरे ऐसे छिपा के लाएंगे ना गोलियां अंदर। छाती में डाल के अबे जैकेट पीतल भर के ले गया। अबे तू समझे, इतना बढ़िया कमबैक आया, बट मैं नहीं बोलूंगी। लगा रहा नहीं बोल सकते, ज्यादा हो जाएगा ना फिर। कुछ नहीं हो रहा, बोली हम सेंसर मार दिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं रहने देते। नक्सलवादियों से ही नहीं बताएं, छोड़ दें। वो अंकिता जी गई हैं, उनको भी ना धर लें वहाँ, ठीक है साथ में प्लीज। वो लेने गई उनके साथ भेज देना, हमारे पकड़ के ले आएंगी वो। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। टिल देन सी यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।